जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एकादशी व्रत कथा की श्रृंखला में हम आपको आषाढ़ मास की एकादशी की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। आषाढ़ के महीने में दो एकादशी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। एक का नाम होता है योगिनी एकादशी और दूसरी एकादशी का नाम होता है देवशयनी एकादशी। इसी दिन भगवान जो है शयन करते हैं। दोनों एकादशियों की कथा हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। आषाढ़ मास की योगिनी और देवशयनी एकादशी। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव आषाढ़ के कृष्ण है, उसका क्या नाम है? कृपया उसको बताने की कृपा कीजिए। भगवान वाच। श्री भगवान कृष्णचंद्र बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए के समान है। तीनों यह सारभूत व्रत है। अलग रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेम माली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मान सरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी की प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका और इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कुबेर पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः
कोण से युक्त और अपने उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दवा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय ऋषि का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, हे महामुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपने प्रियतमा से बिछुड़ गया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। संत हमेशा मनुष्यों का कल्याण करते हैं। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है। असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। सावधान होकर श्रवण करो। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पूर्ण से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। साष्टांग प्रणाम किया दंड के भांति। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। भीतर से बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज हमको संत का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पूर्ण फल देने वाली है।
इसके पढ़ने और सुनने से जो मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, योगिनी एकादशी के फल से। इसलिए सभी सनातन प्रेमियों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ी महिमा है योगिनी एकादशी व्रत की, इसलिए सभी को योगिनी एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है, इसी का नाम होता है योगिनी एकादशी। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान वाच, भगवान कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम है देवशयनी एकादशी। अब हम आपको देवशयनी एकादशी की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अब आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, श्री देवशयनी एकादशी। स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बन के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत सभी सनातन प्रेमियों को अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए और यदि संभव हो तो गोघृत से, गैया मैया के घी से दीपक जलाना चाहिए और रात्रि भर भगवान नारायण का संकीर्तन करना चाहिए। गोविंद गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल जय जय। खूब गोविंद के नाम का जप करना चाहिए, कृष्ण कृष्ण करना चाहिए, राधे राधे करना चाहिए।
खूब भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। रात्र भर जागरण करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में सभी सनातनियों को जागरण अवश्य करना चाहिए। भगवान नारायण का ध्यान, भगवान नारायण का अभिषेक, भगवान नारायण को सहस्र कमलों के द्वारा उनका अर्चन करना चाहिए। कमल का पुष्प भगवान को अति प्रिय है। पुष्पों में कमल का फूल तो यहाँ तक बताया गया 15 दिन का भी हो जाए भगवान को चढ़ा देना चाहिए। भगवान ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक रात्रि में जागरण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है, असमर्थ है ब्रह्मा जी भी। जो भगवान विष्णु का पूजन करता है, एकादशी की रात में जागरण करता है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जात का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीप दान पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान जो है शयन कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में दूध, कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। और किसी भी परंपरा से आप जुड़े हो, सबसे बड़ी परंपरा क्या है? सबसे बड़ी परंपरा है ठाकुर जी, क्योंकि सब परंपराएं भगवान से ही बनी है और भगवान तक ही हैं। इसलिए कोई परंपरा ऐसी नहीं है कि जो आपको ठाकुर जी से अलग करे, और जो आपको भगवान से अलग कर रही है तो मानना चाहिए वह परंपरा ही गलत है। इसलिए सब जीव भगवान के ही हैं और भगवान सब जीवों के परमपिता परमात्मा है। इसलिए प्राणी मात्र को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कभी भी भूलना नहीं चाहिए एकादशी का व्रत। देव शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। इस प्रकार हमने आपको कथा श्रवण कराई आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी की कथा। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और एकादशी की रात्रि में भगवान का जागरण करना चाहिए। गोपाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय गोपाला गोपाला
मुरली मनोहर नंद लाला। जय सिया राम। अब आगे हम आपको श्रावण मास की एकादशी की कथा श्रवण कराएंगे अपने YouTube चैनल के माध्यम से। श्रावण मास में भी 2 एकादशी होती हैं। पहली एकादशी का नाम होता है कामिका एकादशी और दूसरी एकादशी का नाम होता है पुत्रदा एकादशी। अगले हमारे वीडियो को आप अवश्य श्रवण करें, श्रावण मास की एकादशी। और जो लोग अभी हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं वह कृपया हमारे YouTube चैनल से जुड़ें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी सनातन प्रेमी भगवान के अनुचर इस कथा को सुन सकें। भगवान की मंगलमयी कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।